2014 के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, तो हमें भी यही बोला जा रहा था कि नहीं, ये आए हैं तो अब भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएगी। 2014 के अंदर हमने भाजपा को हराया और वहां से विधायक बनकर आए। 2019 के अंदर उन्होंने कहा ये जो इम्तियाज जलील विधायक चुनकर आया है, एक एक्सीडेंट था, विधायक बन गया। अब कहता है कि लोकसभा में भी जाना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना है। ये सेटिंग करके खड़ा हो गया, इसकी पार्टी सेटिंग करके खड़े हो गई ताकि बीजेपी जीत जाए। हमने अपनी आवाम से सिर्फ एक बात कही थी, नौजवानों को हमने सिर्फ एक बात कही थी, इतने सालों से मजलिस नहीं थी मेरे शहर में, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, जीत कर कौन आता था? 30 साल लगातार 30 साल से जीत कर आते थे वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। हम किसको वोट देते? हमने आज तक कांग्रेस को वोट दिया। मैं खुद, मेरे घर वाले, मेरे शहर के तमाम मुसलमान कांग्रेस को वोट देते। जीत कर कौन आता? तो शिवसेना जीत कर आती। लगातार 30 सालों तक जब हम मैदान में उतरे और जब उन्होंने हमसे ये कहा, लोगों को बहकाना शुरू किया, जो आपको आज बहका रहे हैं, चौराहों पर और होटलों के अंदर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, इनको वोट देना मतलब वो जीत कर आएंगे, भाजपा जीत जाएगी। हमें भी कुछ ऐसा ही समझाया जा रहा था। हमने अपनी आवाम से कहा, कांग्रेस में अब इतना दम नहीं है शिवसेना को हराने का, एक बार हमको आजमा कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आवाम से यह कहा कि अगर इम्तियाज जलील 3 लाख 3.5 लाख वोट लेकर अगर हारता भी है तो उस हाल में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि मैंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है। हमने अपनी आवाम से कहा, एक धक्का लगाओ तो सही। मेरे दलित भाइयों से कहा, जो जोश, जो जज्बा मुसलमानों के अंदर था, वही जोश, वही जज्बा, वही जुस्तजू हमारे दलित भाइयों के अंदर भी थी। और वो इसलिए कि हम कौन हैं? तुम समझ रहे होगे कि तुम इंसान है, मैं इंसान हूं नहीं। इन सियासी पार्टियों ने हमें रबर स्टैंप बनाकर रखा है कि इलेक्शन आएगा तो ये कौम, इन्हें बांटना बहुत आसान है, इन्हें खरीदना बहुत आसान है। इनके बस्तियों में जाओ, पैसा फेंको, जिसे चाहे वो वोट करवा लेते थे। हमने ये बातें सब अपनी आवाम को बताई और उनसे एक बार कहा, एक बार धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि जिस शहर के अंदर 30 सालों से शिवसेना का झंडा लहराता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ 30 साल से जीत कर आते थे, मेरी आवाम ने ऐसा धक्का लगाया कि वो झंडे को उखाड़ फेंका और मजलिस का झंडा वहां पे हमने जीत कर लाए।
कैसे मुमकिन हुआ? कैसे मुमकिन हुआ? एहतिकाफ में बैठे थे वो बुजुर्ग जिन्हें अपनी क़यादत देखनी थी। न मेरे रिश्तेदार थे, न मैंने उन्हें कभी देखा था, लेकिन मस्जिदों में बैठे थे एहतिकाफ में कि नहीं, इम्तियाज जलील को जिताना है। मुझे मालूम नहीं ये नौजवान लड़का पैसे से कितना मजबूत है या नहीं है। मेरे खिलाफ जितने उम्मीदवार थे, लखपति नहीं थे, करोड़पति थे, करोड़पति। ऐसी ही महफिलें सस्ती थी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की। कभी कांग्रेस का उम्मीदवार आता पैसे की थैली लेकर, कभी शिवसेना वाला आता, गली मोहल्ले के नेताओं को पैसा देता और कहता कि तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि इनको किसी तरह से बांटे रखो। मुझे आज भी जब मैं सोचता हूं तो कांटे आते हैं आंख पे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस हकीकत को मैंने देखा है। एक गरीब महल्ले के अंदर कांग्रेस का एक उम्मीदवार पैसा लेकर गया इलेक्शन से 2 रात पहले, वहां के लीडरों को, वहां के दलालों को पकड़ा और कहा कि ये पैसा ले और ये वोट इनके किसी तरह से कम करवा दे, बंटवा दे। वो नेता ने महफिल में खड़े होकर कहा कि ये पैसा तुम रखो, मैं जीत कर आऊंगा तो और पैसे दूंगा तुम्हें। इतनी गरीब बस्ती थी, दिन में लोग मेहनत करने, मजदूरी करने जाते तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता। इतनी गरीब बस्ती थी। वो लाखों रुपये उन नौजवानों के लिए क्या मायने रखते थे, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। लेकिन उसी महफिल के अंदर एक नौजवान लड़का खड़े रहा और उसने उस कांग्रेस के नेता के मुंह पर यह बोला कि यह पैसा तू तेरे पास रख, और दूसरे नौजवानों से कहा कि अगर तुमको पैसा चाहिए तो मैं दूंगा। दूसरे नौजवान उसे देखकर हंसने लगे कि तू कहां से पैसे लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू कहां से, तेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय एक ऑटो रिक्शा के, तू कहां से पैसे लेकर आएगा। वो नौजवान के जज्बे को सलाम करिएगा, उसने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकाली और कहा कि मेरा ऑटो रिक्शा बेच देना, जितना पैसा आए ले लेना, लेकिन इम्तियाज जलील को और मजलिस को धोखा मत देना। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि इलेक्शन हमारे महलों के अंदर पैसों के बल पर लड़े जाते हैं। जो शख्स